मम्मा, मम्मा उठो। मम्मा उठो। मम्मा उठो, प्लेन लैंड होने वाला है। मम्मा। फ्लाइट की आरामदायक बिजनेस क्लास सीट में सोई अनिका की आंखें एक झटके से खुलती हैं और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। मम्मा, हम मनाली में से डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया, बेटा कितनी बार बताया है तुम्हारे डैड नहीं है। लेकिन स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि सबके मम्मी पापा होते हैं और मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे नहीं डैड होंगे। क्या किसी जादूगर ने मुझे उसके हाथ में से बाहर तो नहीं निकाला? आबरा कदाबरा, या बाहर आजा। तो क्या हम मनाली मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? कौन को? कौन को? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा को! मेरा बच्चा को! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना करके रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल बैलेंस की वजह से उसका बीमार शरीर अब बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल हो चुका था। मासूम रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के 6 साल बाद मनाली आने का मुख्य कारण ये था कि कुणाल के दादाजी इतने सालों बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे झुक गए और अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। अनिका उसके डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ मनाली में अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। राजू, पता है आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपना डिवोर्स लेने के लिए इतनी खुशी नहीं मिली होगी। मनाली में लैंड करते ही अनिका को ये महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज मैं उस मोटी से किसी भी हालत पे डिवोर्स के पेपर साइन करवा करूंगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज सुबह जब निकले तो सबसे पहले जाते ही ये माता का दर्शन कर लिए और बस एक ही प्रार्थना की है, यही मांगे हैं जो ये आपका 6 साल का मनोकामनाएं है ना, ये पूरा हो जाए। आप देखिएगा ये पेपर वेपर सब साइन हो जाएगा आज। अच्छा सुन, मेरा तो इसका मुंह देखते मूड खराब हो जाता है। मैं ना यहाँ साइड में उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, तो बस ये बोर्ड अच्छे से पकड़। एक मोटी सी लड़की इसको देखकर आई जाएगी। अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
अच्छा, मनाली पहली बार आई हैं? नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ अगर मनाली पहली बार आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो मेरी नज़रों से अननोटिस्ड। कुणाल डोगरा, नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे लगा आपकी छोटी बहन है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? मेरी मेरी गाड़ी है ना। हाँ हेलो। अनिका दिखी तुम्हें? देखो, आपकी बेटी कोई सुई थोड़ी है, गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, सब उसके पीछे भी छुप जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक। आपने देखा किसी को फ्लाइट में मोटी सी लड़की होगी है, 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। मुझे तो लगता है फ्लाइट वालों ने उसे बोल दिया होगा कि अरे मैडम आप बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। एक्सक्यूज मी। आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल डोगरा। ये नाम आप किसी को भी लोगे ना तो आपको सीधा मेरे घर छोड़ेगा। आई एम कुणाल डोगरा। और आप? अनिका गुलेरिया। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? ओह हाँ डा, उस मोटे को तो मैं किसी भी टैक्सी में भिजवा दूंगा। आप है नहीं ना मेरे साथ कार में? हाँ टैक्सी रख के घाटू पर ही। भाई आप चलो। जाइए भाई, निकलिए। साजू फटाफट इस टैक्सी का पीछा कर और देख मैडम कार रुकी है ना, शक नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कानों में हेडफोन्स लगाए और वो टैक्सी में बैठते ही तुरंत अपने टैबलेट में वीडियो गेम्स पर बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को यूं गेम खेलते हुए देख अनिका सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने रिया को मनाली लाकर सही फैसला लिया था या गलत। मोबाइल के रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए फोन को साइलेंट मोड में किया और आंखें मूंदकर चुपचाप बैठी रही, आने वाले तूफान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। अनिका का प्रेसिडेंशियल स्वीट टॉप फ्लोर पर था, जिसपे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक अनिका का और दूसरा इस होटल के मालिक रोहित मारवा का, जो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यही रहते हैं। होटल के सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी से मनाली की वादियों का नजारा देखकर अनिका एक पल के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इस स्वीट के एक दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अनिका को ये किसका फोन आया जो उसे अचानक यूं कमरे से बाहर जाना पड़ा? क्या कुणाल अनिका के पीछे पीछे आएगा? क्या है डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका का सच? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस
तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।